रावण जी उपस्थित हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो भी मंच पर आसन ग्रहण करें। को शिक्षा मिलना बहुत दूर की बात हुआ करती थी। उस समय ऐसे मनीषियों ने शिक्षा के महत्व को विवेकानंद जी का व्यक्तित्व इतना विराट था कि हमारे देश में उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया। युवाओं पधारे हैं, उन सबका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। आदरणीय अलायंस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर जी जांगीर, मेजर डी देश में उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया। युवाओं के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत वाले परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपको ये कहना चाहूंगा, आप बचपन में जो तैयारियां होती थी 26 जनवरी 15 अगस्त को या वार्षिक उत्सव पे, तो आपने आज ये शानदार तैयारी की। समय का अभाव है, मैं खूब कुछ देखना भी चाहता था, पर आज युवा विकास दिवस के रूप में जो आपने तैयारी की है, तो सबसे पहले इन युवाओं पे जरूर निश्चित रूप से आपको पक्ष डालना चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त और 26 जनवरी के इस पर्व को हम सब लोगों को हमारे नौजवानों की वाणी पे उतारना चाहिए। हम बचपन में, मेरे एक साथी थे और जाखल ग्राम के विद्यालय में जब भी 26 जनवरी और 15 अगस्त का जब कार्यक्रम होता तो ऐसा कंपटीशन होता था कि जाखल से बैठा बैठा एक पढ़ने वाला विद्यार्थी कश्मीर तक चला जाता था। भारत माँ के लाल डाले दे दे तेरा शरीर रे, पर मत देना बेटे जम्मू और कश्मीर रे। ये बचपन में आज हम सब ये तैयारियां तो करवाते हैं, पर अभी हमारे एक भाई आई थे गायकार, तो संगीत के विरोधी भी है, लेकिन संगीत के पक्षधर दुनिया में बहुत है। मैंने कई सैनिकों से सुना था कि जब हमारे कश्मीर के अंदर कई शहीद हुए और शहीद लड़ाई चल रही थी उस समय, तो उन्होंने ये कहा कि हम एक भी सैनिक कमजोर नहीं थे। ये तय करते थे सब के सब लता के देशभक्ति गाने सुनते थे, और उस समय यदि लता जी खुद वहां हो तो हम कभी भी पाकिस्तान को कुछ समझते भी नहीं। ये उनकी भावनाएं, जो सैनिकों के साथ बैठने का जब भी मुझे अवसर मिला, तो संगीत के पक्षधर, संगीत का सुरूर, संगीत कौन सी चीज है, आप अपने देश की सुन रहे हो या किस क्षेत्र क्या सुन रहे हो, ये आप सब लोगों को, नौजवान साथियों को निश्चित रूप से आपको प्रेरणा देनी चाहिए। मैं आज विवेकानंद जी की यदि कोई बात करना चाहूं, तो सबसे पहले हमें घमंड है इस बात का कि हमारे जिले से आपको अमेरिका में और देश के सनातन की बात रखने के लिए और इस पगड़ी की व्यवस्था सारी की सारी जो खेतड़ी राजा साहब अजीत सिंह ने करवाई, अजीत सिंह जी का वो कर्म इनकी सेवा के रूप में इस तरीके से रहा है कि वो अवसर उस समय अजीत सिंह जी को मिला। ये चर्चा जब भी कहीं भी होती है तो पहले खेतड़ी का नाम आता है, तो हमें घमंड, गर्व महसूस होता है। तो हमें ये निश्चित रूप से नौजवानों को भी कहना चाहूंगा, विवेकानंद जी के मतलब जीवन में 41 साल में तो आप चले गए थे, तो ये मान के चलना, हमें कर्म और धर्म को निश्चित रूप से याद रखना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। जब आप ये सोच लोगे इनका नाम नरेंद्र जी की जगह विवेकानंद क्यों निकलाया, अपने विवेक से, और वे एकदम आनंद में रहने वाले। कई बार मैं सीधी सी बात कहता हूं, कई बार गांवों में जो अपने मन से खुश, प्रसन्न और अपने सही मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्या विवेकानंद जी बन रहे हो आप, करते हैं ना ये चर्चा।
तो हमें निश्चित रूप से आपको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये आज का जो दिन है, इसको नौजवान साथियों आपको खूब ध्यान से रखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें ये मार्ग चुनना चाहिए जिससे हमारा क्षेत्र और हमारा देश मजबूत हो। और निश्चित रूप से इनके बताए हुए पथ पे चलेंगे तो सबसे पहले हमारा परिवार मजबूत भी होगा, तो ये लगेगा कि हम कुछ ना कुछ सही मार्ग पे चल रहे हैं। आज हमारा देश पिछले कई वर्षों से लोग कहते आ रहे थे कि अब आने वाला समय भारत के लिए कैसा होगा। जब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में भारत का राज आया और जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के हाथों में कमान आई, तब से आपको लग रहा होगा कि भारत दोबारा से सोने की चिड़िया बनने वाली है। आपको यह लग रहा भी होगा कि हमारे सामने अब दूसरे विवेकानंद जी के रूप में नरेंद्र जी मोदी काम कर रहे हैं। ये लग रहा है हमें आज के दिन। आपको आज मैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति सब डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में यदि कहेंगे तो आपने अपना प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमारे को राजस्थान को चुना था, इन्होंने पोखरण को। ये मिसाइल मैन के रूप में तो जाने जाते ही जाते हैं, पर इनके जीवन को अपने जीवन में यदि उतार लेते हैं तो निश्चित रूप से वो जीवन कभी असफल नहीं हो सकता है। मेहनत जरूर करनी चाहिए, कोशिश अच्छी सी कोशिश होनी चाहिए। मैं कौन से रास्ते पे चल रहा हूं, तब सफल होगी। अभी उमेश सिंह जी महिला जी बता रहे थे, तो मैं आपको कहना भी चाहूंगा कि पहली बार इस नवलगढ़ के अंदर नौजवान और यहां के बुजुर्ग पहली बार एकजुट हुए हैं इस नवलगढ़ के अंदर। और जितना आपने इतना मान सम्मान देकर के बहुत लोगों ने यहाँ के इस नगर के जितने भी पढ़े लिखे, जिन्होंने अपना सारा जीवन भारतीय जनता पार्टी के नाम से दे दिया। बहुत बार गांव में आप लोग जाते थे तो आपको कहीं मंदिर में या कहीं सेठ जी कोई महाजन की दुकान पे जाना पड़ता था। आज पहली बार आपके प्रेम, आशीर्वाद और स्नेह से नवलगढ़ में ये कमल का फूल खिला है, तो ये सब आप ही लगेगा कि हम कुछ ना कुछ सही मार्ग पे चल रहे हैं। आज हमारा देश पिछले कई वर्षों से लोग कहते आ रहे थे कि अब आने वाला समय भारत के लिए कैसा होगा। जब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में भारत का राज आया और जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के हाथों में कमान आई, तब से आपको लग रहा होगा कि भारत दोबारा से सोने की चिड़िया बनने वाली है। आपको यह लग रहा भी होगा कि हमारे सामने अब दूसरे विवेकानंद जी के रूप में नरेंद्र जी मोदी काम कर रहे हैं। ये लग रहा है हमें आज के दिन। आपको आज मैं हमारे पूर्व राष्ट्रपति सब डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के बारे में यदि कहेंगे तो आपने अपना प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमारे को राजस्थान को चुना था, इन्होंने पोखरण को। ये मिसाइल मैन के रूप में तो जाने जाते ही जाते हैं, पर इनके जीवन को अपने जीवन में यदि उतार लेते हैं तो निश्चित रूप से वो जीवन कभी असफल नहीं हो सकता है। मेहनत जरूर करनी चाहिए, कोशिश अच्छी सी कोशिश होनी चाहिए। मैं कौन से रास्ते पे चल रहा हूं, तब सफल होगी। अभी उमेश सिंह जी महिला जी बता रहे थे, तो मैं आपको कहना भी चाहूंगा कि पहली बार इस नवलगढ़ के अंदर नौजवान और यहां के बुजुर्ग पहली बार एकजुट हुए हैं इस नवलगढ़ के अंदर। और जितना आपने इतना मान सम्मान देकर के बहुत लोगों ने यहाँ के इस नगर के जितने भी पढ़े लिखे, जिन्होंने अपना सारा जीवन भारतीय जनता पार्टी के नाम से दे दिया। बहुत बार गांव में आप लोग जाते थे तो आपको कहीं मंदिर में या कहीं सेठ जी कोई महाजन की दुकान पे जाना पड़ता था।
आज पहली बार आपके प्रेम, आशीर्वाद और स्नेह से नवलगढ़ में ये कमल का फूल खिला है, तो ये सब आप ही का आशीर्वाद है। विक्रम जाखल कुछ भी नहीं है। मैं आपके आशीर्वाद को बिल्कुल हथेलियों में रखकर 5 साल विकास के रूप में पूरा दूंगा। दूसरी, यहाँ के विद्यालय परिवार को, जालान परिवार ने जितनी भी संस्थाएं दे करके और नवलगढ़ को खूब कुछ दिया है, तो मैं नवीन जी आपसे कहना चाहूंगा कि जो सोल उठा करके, श्रीफल भेंट करके आपने पगड़ी बंधवाई है और हम सब का मान सम्मान दिया है, मैं निश्चित रूप से धर्म निभाऊंगा। मैं एक एक बच्चे की चिंता करता हूं, एक एक विद्यालय परिवार की चिंता करता हूं, पूरे नवलगढ़ को मेरा परिवार मान के चल रहा हूं। मैं महिलाओं ने अभी मुझे सोल उठाकर जो मान सम्मान दिया, मैं कहना चाहूंगा कि आप सबसे ज्यादा यदि सुरक्षित हो तो आप नवलगढ़ में हो। कुछ ही समय में देखना आपके इस बदलाव से, आप इस नवलगढ़ में रात को 12 बजे भी घूमने जाओगे तो आपको ये लगेगा कि हम गुजरात, अहमदाबाद या सूरत में घूम रहे हैं। इस नवलगढ़ की फिजा चेंज आपने 25 नवंबर को कमल के फूल को खिलाकर चेंज कर दी। अब मुझे करना है रात और दिन मेहनत करके। मैं चुनाव तक ही विवेकानंद जी के दिए हुए मार्ग पे नहीं चला हूं। मैं लगातार 5 साल तक, जब तक नवलगढ़ के अंदर पूरा भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, पूरा नवलगढ़ का विकास नहीं होगा, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। सबको साथ लेकर के चलूंगा, सबका सहयोग में रहूंगा। और मेरा एक नियम भी है कि जब तक कोई भी काम करें तो सबको पूछ कर करना चाहिए, क्योंकि सबने ही मतदान किया है। मैं आपके मतदान लेकर के, आपका मतदान लेकर कोई दुरुपयोग नहीं करूंगा, पर मेरी एक अपील भी है कि मतदान देकर के दुरुपयोग करवाना भी मत। मेरी सबसे अपील है, ऐसा काम करूंगा कि कभी किसी को तकलीफ नहीं होगी। इस नवलगढ़ क्षेत्र के लोगों की आपने मुझे जिता तो दिया, पर पीड़ा पूरे जिले की नहीं, बहुत जगह लोगों से जुड़ा रहा हूं। सब लोगों के काम, अब व्यवस्थाएं नवलगढ़ के हाथों में रहेगी, आप सबके हाथों में रहेगी। ये एक विधायक, आज तक जो पहले की व्यवस्थाएं थी कि विधायक बन गए, फिर संगठन भी उनके हाथ में, जनप्रतिनिधि जो और लेवल ग्राम पंचायतों के या नगर के होते हैं वो भी उनके हाथ में नहीं। मैं सब जनप्रतिनिधि, संगठन और बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं उन सब के आशीर्वाद से इस नवलगढ़ को चलाऊंगा। साथ में अब पत्रकार बंधुओं को भी मैं कहना चाहूंगा, आप लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है, आप लोगों ने भी बहुत समय दिया है। मैंने आपको समय खूब कम दिया था, पर अब नवलगढ़ विकास के पथ पर कब जाएगा 5 साल तक, जब आपका सहयोग शानदार होगा। तो आप मेरे साथ चलो, साथ चल करके हम नवलगढ़ को किस राह पे कैसे लेकर चलेंगे। आप सब लोगों की राय, आप सब लोगों का सुझाव भी बहुत जरूरी है और मैं आपसे चर्चा भी करता रहूंगा। सबके मान सम्मान बढ़ाने में काम में कतई कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मुझे बुलाकर आपने खूब मान सम्मान दिया। मैं मां सरस्वती के प्रांगण में जाते ही मुझे पता लग गया था कि 100% बहुत बड़ी ईश्वरीय कृपा है पूरे के पूरे एसएन विद्यालय स्टाफ पर, परिवार पर। तो मैं यही कहूंगा कि आप सब पे भगवान का ये आशीर्वाद बना रहे और हम इन भामाशाह और महापुरुषों की जयंती ऐसे ही मनाते रहे। मैं आपके बीच ऐसे ही आता रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।